वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं आज के शो की हाइलाइट्स। Hyundai की कॉम्पैक्ट सेडान एक्सेंट की टेस्ट ड्राइव, मारुति डिजायर में क्या है खास, टोयोटा लेकर आ रही है इनोवा टूर स्पोर्ट्स, वॉक्सवैगन ने उतारी पोलो जीटी स्पोर्ट्स और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे होंडा हॉर्नेट, सुजुकी जिक्सर SF, TVS अपाचे RTR में से कौन सी है किफायती बाइक। इट्स अ वेरी गुड लुकिंग बाइक एंड फ्रंट एंड रियर में दोनों में डिस्क है और सेमी फेयरिंग है। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट या फिर सब 4 मीटर सेडान्स के अपने अलग फायदे हैं और इसी वजह से ये सेगमेंट कई सालों तक बहुत पॉपुलर रहा, लेकिन पिछले साल इसने पहली बार सेल्स में कमी देखी और उसका रीज़न था एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स की कमी। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। देश के 2 बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स मारुति और Hyundai अपने प्रोडक्ट्स नए अवतार में लेकर आ रहे हैं। चलिए ले चलती हूँ आपको सबसे पहले Hyundai एक्सेंट की टेस्ट ड्राइव पर। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में काफ़ी हलचल चल रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा टाटा ने अपनी टिगोर लॉन्च की, मारुति भी अपनी डिज़ायर को नए अवतार में लेकर आ रही है और Hyundai भी पीछे नहीं है। एक्सेंट को नए डिज़ाइन के साथ लेकर आ गई है। चलिए बताती हूँ आपको क्या कुछ बदला है। सबसे पहले ग्रिल अब काफ़ी प्रोमिनेंट है। पहले जहाँ एक्सेंट का एक स्वीट लुकिंग फील था, इस एक्सेंट का लुक थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव है, ज़्यादा इलांट्रा से मिलता हुआ दिखाई देता है। वाइडर ग्रिल जिसमें क्रोम की हाइलाइट्स हैं, नीचे फॉग लैम्प्स हैं जहां पर आपको DRLs भी मिलते हैं। बम्पर का शेप भी चेंज हो गया है और चेंज हुआ है हेडलैम्प का शेप भी। चलिए रियर व्यू में देखते हैं क्या कुछ बदलाव है। सबसे बड़ा चेंज जो आपको रियर प्रोफाइल में दिखाई देगा वो है टेल लैम्प का, जो कि अब रैप्ड अराउंड है, ज़्यादा वाइड है यहाँ क्रोम, और साथ ही नीचे बम्पर का डिज़ाइन भी अब बदल दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से एक्सेंट अब थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देती है। टेल लैम्प के बड़े होने से एक्सेंट अब ज्यादा चौड़ी दिखती है। डुअल टोन रेयर बम्पर पर लगे रिफ्लेक्टर इसके रेयर को स्टाइलिश लुक देते हैं। साइड में कुछ खास बदलाव नहीं है। नया है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रेयर व्यू मिरर्स और 2 टोन अलॉय व्हील। रूफ पर शार्क फिन एंटीना इस सेगमेंट में सिर्फ एक्सेंट में ही मिलेगा। इन बदलावों से एक्सेंट अब ग्रैंड i10 जैसी कम दिखती है और इसका लुक अब Hyundai की प्रीमियम सेडान एलेंट्रा जैसा हो गया है। अब बात इंटीरियर्स की। Hyundai एक्सेंट को इसके इंटीरियर्स की वजह से काफ़ी पसंद किया जाता रहा है। टेस्टफुली डन अप इंटीरियर्स होते हैं और ढेर सारे फीचर्स जो अब आपको इस नई एक्सेंट में भी मिलेंगे। डुअल टोन डैशबोर्ड है, काफ़ी नीट लुकिंग इंस्ट्रूमेंट पैनल है। यहाँ पर अब आपको टच स्क्रीन भी मिलता है और साथ ही स्टीयरिंग पर वॉइस कमांड का एक बटन। अदरवाइज कुछ खास बदलाव आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। कंफर्टेबल इंटीरियर्स अब भी आपको एक्सेंट ऑफर करती है। टच स्क्रीन और वॉइस कमांड के साथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मिरर लिंक और स्मार्टफोन नेविगेशन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। गाड़ी की माइलेज बेहतर करने के लिए गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है। स्टीयरिंग पर लेदर रैपिंग है जो कि पकड़ने में कंफर्टेबल है। रेयर डिफॉगर, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, एयर कूल्ड ग्लोव बॉक्स, पुश बटन के साथ स्मार्ट की काम के फीचर्स हैं। Hyundai एक्सेंट की पैसेंजर सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। अच्छा खासा लेग रूम है, थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, पीछे एडजस्टेबल हेड सपोर्ट और साथ ही आपके लिए आर्मरेस्ट है कप होल्डर्स के साथ। यहाँ पर AC वेंट भी दिया गया है और चार्जिंग पॉइंट भी है 12 वोल्ट का। तो आपको आपकी कंफर्ट के लिए, एक अच्छी राइड के लिए जितनी चीज़ें चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगी। सामान रखने के लिए नई एक्सेंट में 407 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। एक्सेंट में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल इंजन दोनों के ऑप्शंस हैं।
डीजल इंजन को कुछ और ट्यून करके पहले से बेहतर किया गया है, जिससे ज्यादा पावर मिलती है। नई एक्सेंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ। डीजल होने के बावजूद गाड़ी के अंदर आवाज काफी कम है। नई एक्सेंट के हैंडलिंग और सस्पेंशन भी पहले से बेहतर हैं। इस साल अक्टूबर में आने वाले मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इसमें डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड रखे हैं। साथ ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है। डीजल में स्टैंडर्ड कंडीशन का माइलेज 25.4 किलोमीटर प्रति लीटर, पेट्रोल मैनुअल का माइलेज 20 किलोमीटर प्रति लीटर है और ऑटोमेटिक का 17.4 किलोमीटर प्रति लीटर। नई एक्सेंट के 5 वेरिएंट है जो 5 रंगों में उपलब्ध हैं। Hyundai एक्सेंट डीजल हम चला रहे हैं, जिसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है जो कि 75 PS पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी की अच्छी बात यह है कि अगर आप एक गियर में स्पीड कम भी कर लेते हैं, आपको बहुत जल्दी लो शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। एक्सेंट की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 5,38,000 से 8,41,000 के बीच है। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कम करने के लिए कंपनी एक्सेंट पर 2 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी भी दे रही है। नई एक्सेंट का सीधा मुकाबला होगा होंडा अमेज, टाटा टिगोर और इस सेगमेंट की चैंपियन मारुति की डिजायर से, जो बिल्कुल नए अवतार में आने वाली है। कीमत और माइलेज के मामले में तो एक्सेंट मुकाबले के लिए तैयार लगती है। तो अगर आप कॉम्पैक्ट सेडान खरीदने की सोच रहे हैं तो Hyundai एक्सेंट एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप मई तक रुक सकते हैं तो आपका ऑप्शन बढ़ने वाला है, क्योंकि मारुति लेकर आ रही है डिजायर नए अवतार में। तो क्या खास है नई डिजायर में, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज ओवर ड्राइव। 16 मई को मारुति लॉन्च करने जा रही है नई डिजायर। कंपनी ने इस बार इस गाड़ी के नाम से स्विफ्ट को हटा दिया है। इनफैक्ट कंपनी की काफ़ी कोशिश है नई आने वाली स्विफ्ट से डिज़ायर के लुक को अलग रखने की। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ क्या खास है इस नई आने वाली डिज़ायर में। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में हलचल काफ़ी बढ़ गई है। थोड़े दिन पहले हमने टाटा टिगोर देखी, उसके बाद Hyundai एक्सेंट लेकर आई और अब मारुति ने धमाका मचाया है नई डिज़ायर के साथ। क्या कुछ चेंज है, पहले इस पर बात करते हैं। सामने नया ग्रिल है जिसमें क्रोम के हाइलाइट्स हैं, नीचे भी यहाँ क्रोम का इस्तेमाल है। बम्पर का जो डिज़ाइन है वो बदला गया है। DRL भी अब आपको यहाँ हेडलैम्प्स में मिलते हैं। साइड प्रोफाइल अब आपको काफ़ी अलग दिखाई देगी, क्योंकि मारुति की कोशिश है इसे हैच प्लस बूट ना दिखाने की, जिसकी वजह से ये जो स्लांट आप यहाँ देख रहे हैं सामने ए पिलर पर, वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। साथ ही अब नई तरह के नए डिज़ाइन के 15 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको। और रियर में एक अहम बात जो होने वाली है वो ये कि अब मारुति स्विफ्ट डिज़ायर आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एंड देन यू गेट कॉम्बिनेशन रियर टेल लैम्प्स यहाँ पर, और साथ ही अब आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन चलिए इंटीरियर्स में देखते हैं वहाँ क्या कुछ बदला है।
ज़्यादा प्रीमियम फील दिखाने की कोशिश है मारुति की। वुड इनलेज यहाँ पर और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दी गई है इसको स्पोर्टीनेस देने की। काफ़ी खुला सा केबिन लगता है क्योंकि डुअल टोन है जहाँ पर बेज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। एक अच्छी खासी बड़ी साइज़ की टच स्क्रीन यहाँ पर जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलेगा और साथ ही मिररिंग भी हो सकती है इसमें। सो दिस विल वर्क वेल फॉर योर कनेक्टिंग योर फोन्स। काफ़ी कंफर्टेबल सीट है और कंपनी का कहना है कि उन्होंने शोल्डर रूम और हेड रूम दोनों बढ़ाया है क्योंकि सीट जो है वो थोड़ी लो कर दी गई है। हालांकि हाइट में डिज़ायर अब थोड़ी सी छोटी है पुरानी डिज़ायर से, लेकिन बिकॉज उन्होंने सीट लो की है आपको हेड रूम ज़्यादा मिलता है। व्हील बेस भी बढ़ाया गया है जिसकी वजह से पीछे का कंफर्ट भी शायद थोड़ा बढ़ जाता है। लेट्स गो सिट एट द बैक एंड फाइंड आउट। अच्छा लेग रूम है यहाँ पर, कंफर्टेबल सीटिंग है और आर्मरेस्ट भी अब आपको मिलता है यहाँ पर विद कप होल्डर्स और एसी वेंट भी दिया गया है यहाँ पर आपकी कंफर्ट के लिए। तो अगर आपको मारुति डिज़ायर का प्रीव्यू पसंद आया तो आप आवाज़ ओवरड्राइव ज़रूर देखते रहिए क्योंकि हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए इसकी टेस्ट ड्राइव। अब बात करते हैं ऑटो वर्ल्ड की खबरों की। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 1 साल पूरा करने जा रही है और कंपनी इसे सेलिब्रेट कर रही है 3 मई को एक नया वेरिएंट लॉन्च करके। साथ ही वॉक्सवैगन ने लॉन्च कर दी है पोलो GT स्पोर्ट्स। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द ऑटो वर्ल्ड दिस वीक। वॉल्वो आयशर ने अपने ट्रकों की नई सीरीज लॉन्च कर दी है। प्रो 5000 सीरीज में 16 से 40 टन भार ढोने वाले हेवी ड्यूटी ट्रक शामिल हैं। इनकी कीमत 16 लाख से 28 लाख रुपए के बीच है। ये सारे ट्रक BS4 एमिशन नियमों का पालन करते हैं। प्रो 5000 सीरीज के ट्रकों में कई तरह के एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। स्पोर्टी गाड़ियों की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए वॉक्सवैगन लेकर आई है पोलो GT स्पोर्ट एडिशन। हैचबैक सेगमेंट में ज्यादा पावर चाहने वालों में पोलो GT काफी हिट रही, लेकिन लुक्स में पोलो GT लगभग पोलो जैसी ही है। इसलिए कंपनी ने पोलो GT में कुछ मामूली बदलाव करके इसे स्पोर्ट एडिशन का नाम दिया है। इसमें ब्लैक रूफ, ब्लैक स्पॉइलर, 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। पोलो GT स्पोर्ट्स एडिशन के इंजन में कोई बदलाव नहीं है। वही 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन है। डीजल में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है। पोलो GT स्पोर्ट्स एडिशन का पेट्रोल वेरिएंट 9.71 लाख रुपए और डीजल 9.81 लाख रुपए में मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने इसे 3 महीने के लिए ही बाजार में उतारा है, लेकिन पोलो GT स्पोर्ट एडिशन को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो कंपनी इसकी मियाद बढ़ा भी सकती है। इनोवा क्रिस्टा के लॉन्च के 1 साल पूरा होने पर 4 मई को टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का टूरिंग स्पोर्ट वेरिएंट लॉन्च करने जा रही है। टूरिंग स्पोर्ट वेरिएंट को रफ एंड टफ दिखाने के लिए इसमें नई बॉडी क्लैडिंग, ब्लैक अलॉय और नए कलर ऑप्शन मिलेंगे। फीचर्स और इंटीरियर्स इसमें बाजार में मौजूद ZX वेरिएंट जैसे होंगे। इसमें टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट, रियर पार्किंग कैमरा, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स शामिल हैं। टूरिंग स्पोर्ट वेरिएंट में 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। दोनों ऑप्शन में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा। माना जा रहा है कि इसकी कीमत इनोवा क्रिस्टा से कुछ ज्यादा होगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे होंडा हॉर्नेट, TVS अपाचे RTR या फिर सुजुकी जिक्सर में से कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आवाज़ ओवरड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त आ चुका है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल कौस्तुभ नांदेकर का है। इन्हें एक स्कूटर लेना है, जानना चाहते हैं होंडा एक्टिवा आई या फिर यामाहा रेजी में से कौन सा खरीदें। कौस्तुभ जी, हम वैसे तो
एक्टिवा बहुत पॉपुलर है, बट जो रे है इज नथिंग लेस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये थोड़ी इट्स स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल स्कूटरेट, और 113 सीसी के साथ 7 bhp निकाल देती है। 40 से 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 50,000 रुपये की इसकी कॉस्ट है, विच इज़ द लोएस्ट इन दिस ब्रांड। शैलेश सावंत एक क्रूजर बाइक ढूंढ रहे हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 इन्हें पसंद आई, लेकिन थोड़ी महंगी लगी, इसलिए इन्होंने बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट भी सोची। लेकिन अब ये आपसे जानना चाहते हैं, आपको इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है? शैलेश जी, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक्स आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गई और बहुत सारे उमदार उसके अंदर रंगें और शेड्स और कॉम्बिनेशंस भी उन्होंने निकाल दिए। इट्स अ वेरी स्मार्ट बाइक एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर बाइक दीज डेज, और 350 सीसी के साथ 19.8 bhp निकालती है। 35 से 40 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी है 1.40 lakhs। सो एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट बाइक। कार्तिक सुब्रमण्यम अभी स्टूडेंट हैं और जल्द ही जॉब ज्वाइन करने वाले हैं। इन्हें एक स्पोर्टी लुकिंग किफ़ायती बाइक चाहिए। जानना चाहते हैं होंडा हॉर्नेट, सुजुकी जिक्सर SF या फिर TVS अपाचे RTR में से कौन सी लेनी चाहिए? कार्तिक जी, हम आपको होंडा की हॉर्नेट रिकमेंड करेंगे जो 160 सीसी के साथ आती है। 15 bhp उसकी पावर है। इट्स अ वेरी गुड लुकिंग बाइक एंड फ्रंट एंड रियर में दोनों में डिस्क हैं और सेमी फेयरिंग है, हाफ फेयरिंग लगा हुआ है। इट लुक्स अ वेरी स्मार्ट बाइक। 45 to 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 86,000 से और जाती है 92,000 तक। नीलेश चौधरी को एक SUV खरीदनी है। जानना चाहते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 या फिर फोर्स की फोर्स 1 में से कौन सी लें? नीलेश जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे स्कॉर्पियो 2.2 लीटर जो 120 bhp निकालती है, और जो आपने पसंद की है वो टॉप मॉडल है जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी, 4x4 ऑप्शन मिलेगी या 4x2 जो भी आप लेना चाहेंगे, और 12 से 14 किलोमीटर वो एक्चुअली निकाल देती है, जबकि कंपनी का दावा 15 किलोमीटर का है। प्राइस उसकी शुरू होती है 9.74 लाख से और जाती है 14.43 लाख तक, जो टॉप वर्जन है उसका। कुबेर गोयल को 2 बाइक्स पसंद आई हैं, KTM ड्यूक 390 या फिर होंडा CBR 250R। कौन सी पसंद करनी चाहिए इन्हें? कुबेर जी, नथिंग टू बीट दी KTM 390 जिसके अंदर 373 सीसी का इंजन है, 42 bhp निकालता है और बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग डिजिटल स्पीडो, उसके साथ TFT डिस्प्ले है, LED हेडलैम्प्स हैं, टेल लैम्प्स भी, माई राइड KTM जिसके साथ आप फ़ोन लिंक सिंक कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू रिसीव कॉल्स, और स्पीडोमीटर के ऊपर उनकी नाम डिस्प्ले होगा जो आपको कॉल कर रहा है, और ABS साथ आती है। 30 से 35 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा और प्राइस है 2,25,000 रुपये, एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर बाइक, अभी हाल में ही लॉन्च हुई। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, enjoy your ride and take care of yourself. Bye bye.